ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री खज्जराट आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महान भाव, हमने कल आत्म पवित्रता से जुड़ी हुए विषय पर चर्चा प्रारंभ की थी। कभी कभी हमारी धारणाएं विपरीत हो जाया करती हैं, हमारी समझ विपरीत हो जाती है और ऐसी विपरीत समझ ही लोकमूर्ता के नाम से कही जाती है। जैसे कल हमने इस विषय में समझा था कि लोक में देखा देखी जो जिन कार्यों का धर्म समझ के अनुकरण किया जाता है उनके लिए लोकमूर्ता के अंतर्गत रखा है। जिनमें धर्म नहीं है फिर भी हम धर्म समझते हैं कि ऐसा करने से धर्म होता है, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा, यही हमारी लौकिक अज्ञानता, ये लोकमूर्ता है। कल समझा था हमने कि धर्म समझ करके जो लोग नदी तालाब सरोवर सागर आदि में स्नान करके अपनी आत्मिक पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी मान्यता यदि उनकी है कि इससे आत्म पवित्रता प्राप्त होती है तो यह उनकी भूल है। आत्म पवित्रता के लिए हमें आत्म साधना करनी होगी, संयम का पालन करना होगा, तपस्चरण करना होगा, ध्यान करना होगा। जो धर्म के रास्ते हमारे तीर्थंकर अरहंत भगवंतों ने बताए हैं उन रास्तों पर चलने से ही
कर्म की कालिमा धुलती है और आत्मा पवित्र होती है। बाहरी पवित्रता के लिए बताया था कि बाहर की पवित्रता अनिवार्य है, जरूरी है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं तो बिना स्नान किए कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। चाहे हमें अभिषेक करना हो, पूजा करनी हो, जाप स्वाध्याय करना हो या फिर आहार दान आदि का लाभ लेना हो, इस सब के लिए स्नान करके ही ये कार्य हम कर सकते हैं। मतलब शरीर की बाह्य पवित्रता भी अनिवार्य है, बाह्य शुद्धि भी जरूरी है। तो इस विषय में कल समझा था कि ऐसे अज्ञानताओं को दूर करें हम, और इसी के साथ दूसरी बातें और थी इसमें। मुच्यः सिक्तास में नाम, पत्थरों के और रेत के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाना। क्यों लगाना? धर्म समझ करके ऐसा कार्य करना कि ये धर्म है। पत्थर डालना, ऊंचा ढेर लगा देना या रेत के ढेर लगा देना और इसको धर्म मानना कि ऐसा करना धर्म है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कहीं रास्ते में यदि बहुत सारे पत्थर पड़े हों, आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी होती हो, तो कोई सज्जन व्यक्ति उन पत्थरों को उठा करके एक जगह है रख देता है, ढेर लगा देता है, और किसी ने उसके इस कार्य को देख करके ऐसा समझा कि ऐसा करना धर्म है, तो उस रास्ते से आते जाते एक पत्थर उस ढेर में डालना और फिर आगे जाना। ये अज्ञानता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे गांव खेड़ों में देखिए आप कि उनके गांव के आसपास बाहर रास्तों में कई प्रकार की देवियां प्रकट होती रहती हैं, उनके नामकरण कर देते हैं लोग। तो जहाँ पत्थरों का ढेर लगाया वहाँ पत्थरे वाली देवी पैदा हो जाती हैं और लोग उसको समझते हैं कि एक पत्थर इसमें डालो, ये हमारा धर्म है। समझदार सज्जन व्यक्ति ने तो लोगों को परेशानी ना हो इसलिए सारे रास्ते के पत्थर बीन करके एक जगह डाल दिए, लेकिन दूसरों ने उसका अनुकरण किया, क्योंकि देखा देखी ही अनुकरण किया करते हैं। किसी ने कुछ काम किया तो उसका अनुकरण करेंगे कि ऐसा करना धर्म है, और लोग एक एक पत्थर डालेंगे, ढेर बढ़ता चला जाता है, वो एक देवता प्रकट हो जाते हैं हमें। और ऐसी मान्यता, ऐसे कार्य ये लोक मूढ़ता कहलाती है। जैसे रेत के ढेर लगाना, इसको भी धर्म समझना। एक महाशय नदी में स्नान करने गए तो नदी में रेत बहुत थी, उनके पास में सामान भी था कुछ, तो उन्होंने सोचा कि अब इस सामान को क्या करें, नदी में स्नान करेंगे तब तक तो पता नहीं कोई उठा भी लेगा। तो उन्होंने उस सामान को अपना वहाँ रखा और उसके ऊपर रेत डाल दी, ढेर सा लगा दिया और नदी में स्नान करने लगे। कुछ लोग और वहाँ थे, उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा करना पड़ता है कि स्नान करने से पहले रेत का ढेर लगाना पड़ता है, इसके बाद नदी में स्नान करना पड़ता है। कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, रेत के ढेर लगाए। जब वो महाशय स्नान करके नदी से बाहर निकले और अपना सामान जहाँ रखा था उस रेत का ढेर देखा, तो वहाँ एक ढेर की जगह अनेकों रेत के ढेर लग गए। अब वो परेशान कि हमारा सामान कौन से रेत के ढेर में रखा है। लोगों ने ये नहीं समझा कि ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा करना पड़ता है, हम भी ऐसा करेंगे। और ऐसा करके इसको धर्म समझते हैं। तो पत्थरों के ढेर लगाना, रेत के ढेर लगाना,
और इसको धर्म समझना, ये लोक मूढ़ता कहलाती है। बंधु, इसलिए ऐसे ही इस लोक मूढ़ता से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। गिरिपातः, ऊंचे पहाड़ से गिर करके अपने प्राण त्याग देना, इसको धर्म समझते हैं। ऊंचे पहाड़ से गिर करके, भृगुपात जैसे होता है, ऊंचे पहाड़ से गिरना और वहां अपना जीवन का अंत कर लेना, इसको समझते हैं कि धर्म है, इससे परम धाम की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से कोई धर्म नहीं है। लेकिन लोग तो देखा देखी काम करते हैं और भी इस तरह के कार्यों का अनुकरण भी करते हैं। जैसे अग्नि में प्रवेश करके जल करके मर जाना, इसको धर्म समझते हैं कि जीते जी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण छोड़ देना, इसको धर्म समझना। हमारे क्षेत्रों में पहले एक सती प्रथा चलती थी, विशेषकर राजस्थान तो इसके लिए बहुत फेमस रहा है। जहाँ राजा लोग रहते थे वहाँ प्राय प्राय ये सती प्रथा का बहुत प्रचलन था। किसी का यदि पति मृत हो गया तो उस समय उसकी पत्नी उसके पति के साथ चिता में जीती जागती अपने प्राण छोड़ती थी। पति को उसका सिर अपने गोदी में रख करके उस चिता में बैठ जाती थी और उस आग में जल करके अपना जीवन समाप्त कर लेती थी। लोग समझते थे कि वह सती हो गई, धर्म हो गया। सती सतित्व से होती है, अच्छे शील व्रत का पालन करने से सती होती हैं, धर्म का आचरण करने से कोई सती होती है। लेकिन उसको भी ये लोग सती समझते थे कि ये सती है। और ये राजस्थान में बहुत जोर शोर से चला। बहुत ऐसी घटनाएं हुई जहां इस तरह के किए गए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग जागरूक हो गए, समझने का प्रयास किया कि कोई धर्म नहीं है। तो उसके बंद करने के लिए राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा बंद करने का अभियान चलाया। राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा बंद करने का एक अभियान चलाया और इसके बाद धीरे धीरे अब सती प्रथा बंद हो गई है, अब कहीं नहीं है। लेकिन लोग इसको धर्म समझते थे कि ऐसा करना धर्म कहलाता है, लेकिन इसको लोक मूढ़ता कहा है। हमारे यहाँ बिना विचार किए हम कोई भी कार्य को धर्म समझ लेते हैं। हमारे यहाँ मात्र अंधानुकरण बहुत चलता है। हम किसी की किसी क्रिया को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा। कोई हमारा विचार चिंतन नहीं होता इन विषयों में और हम ऐसे ही अंधानुकरण करते चले जाते हैं और आदत में है अपनी कि ऐसा काम करना। एक घटना पढ़ी थी मैंने, ये अंधानुकरण पर कई घटनाएं याद आ जाती हैं ऐसी। एक जगह गधे की पूजा होती थी। किसकी? आप उसको ऐसा मत समझना कि गधे की कोई पूजा होती है। अरे गाय की पूजा होती होगी, लेकिन गधे की कहाँ पूजा होती है। लेकिन हाँ, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ गधे की पूजा होती है। और पूजा कहाँ होती वो तो नहीं देखा हमने, लेकिन हम लोगों ने देखा, हम लोग श्रवण बेल को लगाए। तो उस समय हम अलग थे और उपशान सागर जी ब्रह्मचारी थे। तो चौका पूरी व्यवस्था इनके हाथ में रहती थी। तो कभी कभी वहाँ सब्जी खरीदने जाते थे,
जहाँ से चंद्रगिरी पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो वहीं सामने कुछ सब्जी वाले भी अपनी दुकान लगाते थे। तो एक दिन हमसे बोले कि महाराज जी, हमने एक गजब का अजूबा देखा। हमने क्या? बोले हमने देखा है कि लोग अपनी दुकानों में भगवान के चित्र, साधुओं के चित्र लगाते हैं, दुकान खोलते अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन हमने देखा सब्जी वाले के यहाँ उसने गधे की फोटो लगा रखी है, सजा धजा अच्छा सुंदर गधा, और उसने गधा जब दुकान खोलता तो गधे को 2 अगरबत्ती लगाता था। मैंने ऐसा कैसे हो सकता? बोले चलना आज दोपहर में अपन चंद्रगिरी दर्शन करने चलेंगे, हम बताएंगे। ठीक है। देखा तो जहाँ सब्जी वाले की दुकान थी पेड़ के नीचे, वहाँ पेड़ से उसने फोटो लगा रखी थी, गधे की फोटो थी। तो हमें विश्वास हो गया कि गधे की भी पूजा करने वाले लोग हैं, मतलब उस पर भी आस्था करने वाले लोग हैं। तो मैं आपको जो सुना रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ कि एक जगह गांव में गधे की पूजा होती थी और कोई विशेष दिन तिथि थी जो आती थी जिसमें गधे की पूजा हुआ करती थी और महिलाएं गधे की पूजा करती थीं। वह दिन आया, उसके पहले ही एक वकील साहब की धर्मपत्नी ने अपने साहब से कहा कि कल पूजा का अनुष्ठान है और हमें ये सामग्री चाहिए। उन्होंने पूछा कौन सा पूजा का अनुष्ठान है? बोले आपको क्या मालूम? कल गधे की पूजा होगी, कुम्हार के यहाँ जाएंगे, उसके गधे की पूजा होगी। वकील कोई ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है, बड़ा समझदार ही होता है वो तो। उसने कहा गधे की पूजा, गधे की कोई पूजा होती है? बोले देखो, आपको महिलाओं के किसी काम में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। आपसे कह दिया कि हमें इतनी सामग्री चाहिए, आप ला के दे दो। वकील साहब ने कहा काहे को लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है, सामग्री ला के दे दी। और जब वो जाने लगी पूजा करने के लिए तो वकील साहब ने कहा कि आप एक काम करना हमारा। बोले कौन सा काम? जब तुम गधे की पूजा करने जाओ तो पूजा करने के बाद गधे के 4 बाल नोच करके ले आना, बाल नोच लेना और ले आना 4 बाल। बोले ठीक है, अच्छी बात है। वो अपनी थाली सजा करके ले गई। कुम्हार के यहाँ तो भीड़ लगी हुई थी, बहुत महिलाएं खड़ी थी पूजा करने के लिए। ये भी पहुंची, इन्होंने गधे को तिलक लगाया, अक्षत डाले और उसे बढ़िया पूड़ी पकौड़ी मिष्ठान बना के ले गए थे, वो खिलाए। और जैसे तैसे उनकी पूजा हुई। पूजा होने के बाद फिर उन्हें याद आया कि हमारे श्रीमान जी ने कहा था कि इसके 4 बाल निकाल के लाना है। तो उसके बाद धीरे से उन्होंने उसके गधे के 4 बाल नोच लिए और अब अपने साड़ी के पल्लू में बांध के रख लिए। इसके बाद वो घर आई तो वकील साहब ने कहा कि आपने हमारा काम किया? बोले हाँ कर दिया, ये लो आपके 4 बाल। बोले ये बताओ कि जब आपने गधे की पूजा की और पूजा के बाद आपने गधे के 4 बाल निकाले थे, उसके बाद वहाँ पर क्या होगा? बोले क्या होगा? क्या लोग समझते नहीं हैं? हम वकील साहब की पत्नी हैं, लोग जानते हैं कि वकील साहब की पत्नी। और हमने जब ये काम किया कि 4 बाल निकाले तो वहाँ जितनी महिलाएं खड़ी थीं सभी ने 4 बाल निकाले, गधा पूरा गंजा हो गया। वकील साहब ने कहा अरे मूर्खता की भी हद होती है, ये कोई पूजा है कि 4 बाल निकाल लिए? मैंने तो इसलिए कहा था कि देखते हैं कि कौन क्या करता है, लेकिन समझ में आ गया कि अंधानुकरण चलता है यहाँ पर। बिना विचार किए कोई भी यदि काम हो रहा है तो उसका देखा देखी हम जरूर करते हैं। उसकी पत्नी को भी समझ में आ गई
वकील ने जब समझाया कि क्या गधों की भी क्या पूजा होती है क्या? अरे पूजा तो भगवान की हुआ करती है, साधुओं की होती है, ये क्या पूजा गधे की भी होती है? तब उसको समझ में आया कि नहीं, ये हमारी गलती है, गलत है, ये अज्ञानता है कि हम गधे की पूजा करते हैं। ऐसे कितने ही बिना विचार किए देखा देखी लोक में कई काम कर लिए जाते हैं और वे सभी लोक मूर्ता के नाम से जाने जाते हैं। अभी यह जो मास चल रहा है, ये 15 दिन पितृपक्ष के कहलाते हैं, पितृपक्ष। ये पितृपक्ष में लोग अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, जो देहांत जिनका वर्षों वर्षों पहले हो गया, कोई का 10 वर्ष, कोई का 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष पहले, उनके लिए भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, उनको बुलाते हैं। अब वो तो उपशांत सागर जी यदि सुनाते ये घटना, बहुत गजब की सुनाते हैं वे तो, कि कैसे लोग उनको बुलाते हैं, कौओं को डालते हैं भोजन और काँव काँव करके बुलाते हैं। तो ये पितृपक्ष है, इसमें अपने पितरों के लिए लोग उनके स्वादिष्ट भोजन जो उन्हें पसंद था वह खिलाया करते थे, और ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके लिए अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो आपने कबीर का नाम सुना है, कबीर जो हो गए हैं ना, उनके गुरु थे रामानंद। और इसी पितृपक्ष में एक दिन रामानंद ने कबीर से कहा कि बेटे, आज अपने पितरों के लिए पिंडदान करना है, और तुम एक काम करो, दूध लेकर के आओ। अपने पितरों के लिए गाय का दूध बहुत पसंद था, और पितरों के लिए जो वस्तु पसंद होती है वही दी जाती है, उनको खाने के लिए वही दी जाती है। तुम जाओ कहीं से गाय का दूध लेके आओ। कबीर एक हाथ में घास, एक हाथ में एक बर्तन लिए निकल पड़े और पहुंच गए। चलते चलते एक गाय मिली तो उसने उसके सामने घास डाल दी और बर्तन रख दिया। अब खड़े हैं कि गाय दूध देगी। बहुत देर हो गई, कबीर लौट के नहीं आए। तो रामानंद को चिंता हुई कि यहाँ पितरों के लिए जो पिंडदान करने का समय है वो निकला जा रहा है और कबीर अभी तक लौट के नहीं आया। तो अपने और शिष्यों को साथ में लेकर के रामानंद उसे खोजने के लिए गए। खोजते खोजते भी पहुंच गए उसके पास। देखा कि कबीर एक जगह खड़े हैं। तो कहा, कबीर तुम कर क्या रहे हैं यहाँ खड़े खड़े? तुमको मालूम नहीं कि समय निकला जा रहा है श्राद्ध का, उस श्राद्ध का मुहूर्त निकल जाएगा और तुम दूध लेकर के भी नहीं पहुंचोगे। बोले, गुरुजी क्या करें, हम बहुत देर से खड़े हैं यहाँ। ये गाय न घास खाती है और न दूध देती है, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो कबीर ने कहा, अरे बेटे भोले प्राणी, पहले देख तो ले, ये मरी हुई गाय है, ये मरी हुई गाय है। क्या मरी हुई गाय घास खा सकती है? नहीं खा सकती। क्या मरी हुई गाय तुम्हें दूध दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो फिर यहां क्यों खड़ा तुम? बोले, गुरुजी एक बात पूछे। बोले, पूछो, क्या पूछना है? आज आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे और उनकी मनपसंद जो चीज है दूध, गाय का दूध उनको पिलाना है आपको। हम आपसे पूछना चाहते, बरसों पहले जो आपके पिता दादाजी मर गए और उनको ये दूध देना चाहते हो, तो क्या भी आपके पिताजी ये दूध को पी सकते हैं क्या? तो रामानंद ने कबीर के सिर पर हाथ फेरा
बोले बेटा तुम बहुत होशियार है, तूने मुझे समझा दिया कि मरे हुए लोगों को ऐसा श्राद्ध नहीं होता है जैसा कि हम परंपरा है कि हम उनको इस तरह खिलाना चाहते हैं। जो पहले बरसों पहले मर गए, चले गए, पता नहीं कौन से शरीर में पैदा हो गए हैं, कौन सी गति में पैदा हो गए हैं, और हम यहाँ उनको तृप्त करने के लिए दूध आदि पकवान, उनकी इष्ट जो है अच्छा अभीष्ट भोजन है उसको हम खिलाना की प्रक्रिया करते हैं। ये वास्तव में एक अज्ञानता से भरी हुई ही एक प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है कि जहाँ जिस संप्रदाय में जो चलता है उसके बारे में अपन कोई हस्तक्षेप नहीं करते। समझना अपने को है कि ऐसे काम अपने को नहीं करना चाहिए। ये सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कितने काम नहीं होते हैं। ये तो हमने कुछ थोड़ी चीज़ें गिनाई आपके लिए कि ऐसा करने से ये लोक मूढ़ता है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो लोक मूढ़ता के अंतर्गत आते हैं। इनका उल्लेख कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं तो लोगों की क्रियाकलाप से अपने को देखने को मिलती हैं। इनमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी जो लोक मूढ़ता से भरी हुई हैं, अज्ञानपूर्ण हैं। और लोक मूढ़ता हमारी श्रद्धा को दूषित करती है। जो हमने तत्वार्थ पर श्रद्धान किया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास किया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो ये लोक मूढ़ता जैसी चीज़ें, ऐसे कार्य हमारी उस श्रद्धा को मलिन करती हैं, हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करती हैं और नष्ट कर देती हैं। अपने प्राप्त किए हुए दुर्लभ सम्यक दर्शन जैसे रत्न को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस तरह की मूढ़ताओं से अपने आप को बचाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। जो मूढ़ताओं से अपने सम्यक दर्शन को बचाते हैं, निर्मल बनाए रखते हैं, अवश्य उनका ही सम्यक दर्शन संसार से पार होने के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है और उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। बाकी जो लोग संसार की मूढ़ताओं में पड़ते हैं, वे अपने दुर्लभ सम्यक दर्शन जैसे रत्न को वह अपने हाथों से खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं और फिर अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करते हुए भटकते रहते हैं और संसार के दुख भोगते रहते हैं। समय अपना 9:45 हो गया है। अपन यहीं विराम लेते हैं इसी मंगल भावना और कामना के साथ कि सबकी श्रद्धा निर्मल बनी रहे, ऐसी लोक मूढ़ताओं से दूर रहे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।